नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कदम मंजिल की ओर में, जिसमें हम आप लोगों को निरंतर मोटिवेशनल और शिक्षा से अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई वीडियोस को उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं आपका मित्र अविनाश बनर्जी आप सभी का पुनः अपने चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के जो सेकंड पेपर है उसके संदर्भ में उसके पाठ्यक्रम को लेकर बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके संदर्भ में बात किया था। आज हम सेकंड पेपर हिंदी साहित्य को लेकर बात करेंगे। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और मेरा जो नेट है वो हिंदी साहित्य में है, इसलिए मैं आपको सेकंड पेपर हिंदी साहित्य के संदर्भ में जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सेकेंड पेपर जो है 100 क्वेश्चंस का होता है, अर्थात 200 है ना नंबरों का 200 नंबरों का सेकेंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो है 100 नंबरों का 50 क्वेश्चन में है ना। इसके संदर्भ में जानकारी दूंगा। पहले जो है यूजीसी का जो सिलेबस था जून 2019 से पहले, वह जो सिलेबस था वो थोड़ा छोटा हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में उस सिलेबस को थोड़ा विस्तार रूप दिया गया है, थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है और इकाइयों में बांट दिया गया है। सबसे पहले तो यह पेपर जो है सबसे शुरू में लिखित में होता था, ऑप्शनल की जगह लिखित में होता, तो उसके बाद इसको ऑप्शनल किया गया। ऑप्शनल करने के बाद जो है उसको तीन भागों में लिया जाता था, मतलब फर्स्ट पेपर है, उसका सेकेंड पेपर का 2 पेपर। लेकिन जो है अभी जो है एक फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा सेकेंड पेपर होता है। तो सेकेंड पेपर में हिंदी जो है एक पूरा पेपर होता है जो 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का होता है। जो अभी का सिलेबस है उसको 10 इकाइयों में बांट दिया गया है ना। 10 इकाइयों में बांट दिया गया है। पहला इकाई जो है वो हिंदी भाषा और उसका विकास है। दूसरा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, अर्थात कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा इत्यादि की जो विकास क्रम है ना, उसके संदर्भ में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो है साहित्य शास्त्र का। साहित्य शास्त्र मतलब जो है ना काव्य शास्त्र, चाहे वो भारतीय हो चाहे वह पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो। और चौथा जो है वैचारिक पृष्ठभूमि। पांचवा हिंदी कविताएं, जिसमें 22 कवियों है ना 22 कवियों की जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनको लिया गया है। छठवां जो है वह हिंदी उपन्यास है, जिनमें जो है 13 उपन्यास लगे हुए हैं। उपन्यासकारों के जो 13 उपन्यास है ना वो सब लगे हुए हैं। सातवां जो यूनिट है वो एक कहानी को लेकर है। इसमें करीबन 17 लेखकों की जो कहानियां हैं उसको लिया गया है। आठवां जो है हिंदी नाटक, जिसमें 14 नाटककारों के नाटकों को परीक्षा में जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हिंदी निबंध जो है 9वां इकाई है, उसमें जो है करीबन 11 निबंध जो है लगे हुए हैं। और 10वां जो है वो आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, मतलब एकांकी, यात्रा वृत्तांत, यात्रा संस्मरण है ना, और डायरी साहित्य, रेखा चित्र इत्यादि को लेकर जो है ये जो है जो अंतिम यूनिट है 10वां यूनिट है वो है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट पेपर की तरह जो है इसमें जो है जैसे फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट था, उसमें से 5-5 क्वेश्चंस लिया जाएगा, ऐसा डिवाइडेशन कर दिया गया था प्रत्येक यूनिट में से। लेकिन सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य में ऐसा डिवाइडेशन नहीं है। कहीं से भी जो है वो कितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे काव्य शास्त्र, मान लीजिए साहित्य शास्त्र को 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ऐसे देखें तो 10 यूनिट है तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से जो है 10 क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इसमें डिवाइडेशन ना होने के कारण यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछ दिया। तो मान लीजिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, उनका जो विस्तार है वो आदिकाल से आधुनिक काल तक जो है ना। और जो गद्य साहित्य का जो विकास है वो जो आधुनिक काल से वर्तमान में अब तक जो है वो बहुत
विस्तार रूप में है तो हो सकता है यहाँ से 25 क्वेश्चन कर दे या 30 क्वेश्चन कर दे, बाकी में से कम कर दे। ये कोई इसका एक प्रॉपर जो है कि इस चैप्टर में से इतना क्वेश्चन आएगा, यह हम नहीं कह सकते कि किसमें से कितना क्वेश्चन आएंगे। अब जो है आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूं। जैसे हिंदी भाषा और विकास है ना, चूंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है ना, तो इसमें लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल बोल के जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं है ना, उसको मैं आपको बता देता हूं। बाकी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है नीचे जो है मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो दोनों का सिलेबस का लिंक वहां पे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसा कि हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत जो है ना, इसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है ना, सौरसेनी, अर्धमागधी इत्यादि उनकी विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब क्या है ना। और भाषा विज्ञान के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास है ना। और हिंदी की जो विस्तार है, भाषा की जो विस्तार है, भौगोलिक जो क्षेत्र है ना, कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं इत्यादि जो है, उनका वर्गीकरण क्या है, ब्रज भाषा की विशेषताएं क्या है, औधिक विशेषताएं क्या है ना, इत्यादि को आपका जो हिंदी भाषा और उसका विकास है इस यूनिट में संकलित किया गया है, जिसमें जो है आपका भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं है ना, जो टॉपिक्स है, जैसे ध्वनि विज्ञान हो गया है ना, अर्थ विज्ञान हो गया, वाक्य विज्ञान हो गया, जिस रूप विज्ञान हो गया, इन सबको जो है इस हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत संकलित किया गया है। दूसरा चैप्टर जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो भाग में है, एक तो हिंदी साहित्य के इतिहास और दूसरा जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत है ना, हिंदी साहित्य की जो आरंभ है उसकी पूर्व पीठिका है, जो लेखन की पद्धति है, इतिहास लेखन की पद्धतियां हो गई, उसका नामकरण। जैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है ना, ये चारों जो काल हैं इनके नामकरण जो है किसने कौन सा कहा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, उसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा है, तो वहीं राहुल संस्कृत्यायन ने जो है चारण काल कहा है। तो ये जो इनके जो नामकरण है, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है ना, भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा है ना, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, इत्यादि जो उनके जो नामकरण की जो पद्धतियां है, नामकरण किस रूप में किया गया है, उनके नामकरण जो है ना, उनकी प्रवृत्तियां क्या रही, जो सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रवृत्तियां है ना, उस टाइम की विशेषताएं, जो तत्कालीन जो स्थिति है वो सब क्या थी, रासो साहित्य क्या है, जैन साहित्य, नाथ साहित्य है ना। और जो प्रमुख जो रचनाकार है, जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति इत्यादि की जो पदावली है, रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो, इन सब के बारे में जो है, जैसे आदिकाल में आप जानकारी लेते हैं। भक्ति काल में जो है भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, भक्ति काल का नाम भक्ति काल कब पड़ा है ना, उसके संदर्भ में जो सामाजिक आंदोलन हुए थे है ना, वो सब कब से प्रारंभ हुआ, कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय रहे हैं, उनकी विचारधारा कौन सी रही। जैसे भक्ति काल में जो है ना, सगुण और निर्गुण दो धारा हुए है ना, उसके बाद सगुण में जो है राम मार्गी और जो है कृष्ण मार्गी, वैसे ही निर्गुण में जो है ज्ञान मार्गी और दूसरा जो है वो प्रेम मार्गी। जैसे राम मार्गी में आपके प्रमुख जो है वो तुलसीदास हो गए, गोस्वामी तुलसीदास, कृष्ण भक्ति में हो गए महाकवि सूरदास हो गए है ना, ज्ञान मार्गी आपके जो कबीर हैं, और प्रेम मार्गी में जो है जायसी। इन सब के संदर्भ में जो है उनकी जो रचनाएं हैं, विकास क्रम है, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपका आता है रीतिकाल। रीतिकाल में जो है, रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल कैसे पड़ा, उनकी सांस्कृतिक, मतलब सभी काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं,
सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है ना, इसमें कौन कौन सी धाराएं चली, जैसे रीति काल में जो है वो रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, ये जो है इनमें कौन कौन सी, जैसे रीति काल में रीति मुक्त में जो प्रमुख जो कवि है वो घनानंद, रीतिबद्ध में जो है आपका देव, केशव, ये सब आ गए। रीति सिद्ध कवि में जो है आपके बिहारी आ जाते हैं, है ना। तो इन संदर्भ इनके जो रचनाएं हैं, इनके जो विकास क्रम में कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी है ना, इन सब के बारे में आप जानकारी लेते हैं। जैसे वीर काव्य में आपके भूषण हो गए इन, और उसके बाद फिर जब आप आधुनिक काल आते हैं उसमें आप हिंदी गद्य का जो विधाएं हैं ये सारी चीजें इसमें आ जाती है ना। तो आधुनिक काल जो है वो 1850 से लेकर माना जाता है, मतलब भारतेंदु 1850 से लेकर अब तक जो है ना, भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग। उसके बाद आपका 1900 से 1920 जो है वो द्वितीय युग माना जाता है। उसके बाद आपका द्वितीय युग के बाद जो है प्रगतिवाद, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इसके ऐसा ही क्रम जो है ना चलते रहता है। इसमें जो है आप जो है आधुनिक काल में जो है ना, आधुनिक काल में आप द्वितीय युग, भारतेंदु युग, छायावाद, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख रचनाकार कौन कौन से रहे हैं, जैसे छात्र के प्रमुख 4 आधार स्तंभ है ना, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत निराला। भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल में कौन कौन से, जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, और बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन हो गए। द्वितीय युग में आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है ना 1903 में जो है। ये सारी चीजों को जो है आप 1900 में है ना, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में हुआ जो है ना। तो द्वितीय युग का नाम ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इन सबके बारे में जो है आप जो आधुनिक काल में, मतलब जो हिंदी साहित्य की इतिहास है उनके बारे में जो है आप जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है आपका हिंदी गद्य साहित्य में, गद्य साहित्य में हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना इत्यादि के बारे में आप जानकारी जो हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, प्रवासी साहित्य क्या है, इन सब के बारे में। जैसे हिंदी उपन्यास का विकास जो है उनके प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग है ना, प्रेमचंद पूर्व युग, और वैसे कहानी में जो है इनके बारे में जो है, नाटक में जो है ना, निबंध में उनका उद्भव विकास जो है, और प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से रहे हैं, इन सब के बारे में आपको जो है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करनी होती है। तीसरे यूनिट के अंतर्गत जो है ना, आप पढ़ते हैं साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र का मतलब है काव्य शास्त्र जो है, चाहे वह भारतीय हो या फिर आपका पाश्चात्य। भारतीय काव्य शास्त्र में आप जो काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु है ना, उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे रस, अलंकार, रीति, उसके बाद है आपका औचित्य, ध्वनि और वक्रोक्ति, है ना। तो इनके जो प्रवर्तक हैं, जैसे रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, अलंकार के हैं भामह, रीति के हैं वामन, औचित्य क्षेमेंद्र,
ध्वनि, आनंदवर्धन और वक्रोक्ति के कुंतक। तो इन संदर्भ में जो कि इन्होंने है ना रस को लेकर या ध्वनि को लेकर क्या क्या अपने सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में क्या बताया है ना। रस की जो निष्पत्ति कैसे हुई है, साधारणीकरण जो है, साधारणीकरण होता क्या है, साधारणीकरण होता क्या है, जो प्रमुख जो भारतीय जो आचार्य हैं उनका क्या मत रहा है, जैसे भट्ट लोलक, भट्ट शंकुक, अभिनव गुप्त इत्यादि जो आचार्य हैं है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, इन लोगों ने जो है साधारणीकरण को लेकर क्या कहा। ये सारा जो टॉपिक है वो आप भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप जो है प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत है ना, वर्ड्सवर्थ का जो सिद्धांत है काव्य भाषा को लेकर वो है, प्लेटो का जो क्या है क्या सिद्धांत है, कॉलरिज की जो कल्पना सिद्धांत है, इलियट का निर्वैतिकता का सिद्धांत, आई रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, बीम, प्रतीक, कल्पना इत्यादि जितने भी टॉपिक जो हम कविताओं में जो है ना, कविताओं या काव्य में जो है वो प्रयोग करते हैं, जो उनके संदर्भ में आप जो है काव्य साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपका आता है चौथा जो यूनिट है वो वैचारिक पृष्ठभूमि होता है। वैचारिक पृष्ठभूमि में जो विचार है ना, जो विचार हैं, जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल ने क्या अपना विचार दिया कि नवजागरण क्या है, भारतीय नवजागरण जो है ना, और खड़ी बोली आंदोलन क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी नवजागरण क्या है, गांधीवाद, दर्शन, अंबेडकर, लोहिया, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद इत्यादि जो दलित साहित्य है, स्त्री विमर्श है, इन सब के बारे में जो है आप वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है पांचवा जो यूनिट है हिंदी कविता का, जिसमें 22 कवियों की जो कविताएं हैं उनको आप पढ़ते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो की जो रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां, विद्यापति की पदावली, कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, घनानंद, मीराबाई है ना, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती हो गया, कबीर का कबीर ग्रंथावली, जायसी का जो नागमती वियोग खंड पद्मावत, बिहारी सतसई है ना। इन जो 22 कविताएं जो 22 कवियों की जो कविताएं लिखी है ना, वो सिलेबस में आपको अच्छे से मिल जाएगा। इन सब की जो व्याख्या है, उस कविता में क्या कहना चाहता है कवि, इन सबको लेकर जो है आप इसमें हिंदी कविता में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपका छठवां यूनिट होता है हिंदी उपन्यास का, जिसमें आप 13 उपन्यासों को पढ़ते हैं, जैसे प्रेमचंद का गोदान हो गया है ना, और लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, पंडित गौरीदत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, अज्ञे शेखर एक जीवनी, फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल, यशपाल झूठा सच, भीष्म सानी की तमस, लाल शुक्ल की जो राग दरबारी है, कृष्णा सूक्ति की जिंदगी नामा इत्यादि जो उपन्यास है उनको जो है आप हिंदी उपन्यास के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आपका हिंदी कहानी में जो है जो 17 जो लेखकों की जो कहानियां लगी है, जैसे प्रेमचंद का गाह है ना, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पाद की बेगम, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, भीष्म साहनी का अमृत सराग या छिप की दावत इत्यादि जो कहानियां हैं है ना, टोटल आप जो 17 लेखकों की जो है करीबन है ना 20 से जो है 25 कहानियां आप इसमें पढ़ते हैं, जिसमें आपसे प्रश्न किया जाता है। उसके बाद आप 14 नाटक पढ़ते हैं, जो करीबन 11 नाटककारों 11 या 12 नाटककारों के नाटक हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की जो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, मोहन राकेश के आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन है ना, उपेंद्र नाथ का अंजो दीदी, मन्नू भंडारी महाभोज इत्यादि जो है ये नाटक जो है आप अपना 8वां यूनिट जो है इसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वां जो यूनिट है वो हिंदी निबंध, जिसमें आप 11 निबंध को पढ़ते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति क्या है, कैसे हो सकती है,
है ना, कुबेरनाथ आए कि उत्तर फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्णश्री की, ये सारी निबंधों को आप निबंध के अंतर्गत। उसके बाद जो आपका अंतिम जो यूनिट है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, इसमें आप रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा साहित्य इत्यादि को पढ़ते हैं। जैसे रेखा चित्र में बताऊं तो रामजी छुबेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं, महादेवी वर्मा जो ठकुरी बाबा। दलित साहित्य में जो आत्मकथा है वो डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया, विष्णु प्रभाकर की जीवनी जो है ना, जो शरद चंद्र पर आधारित है, वो आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन की जैसे आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, मुक्ति बोध की जो डायरी है, एक साहित्यिक की डायरी है ना ये। और यात्रा साहित्य में, यात्रा संस्मरण में, यात्रा वृत्तांत में आप कहें कि राहुल संस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, गेय की अरे या यावा याद रहेगा। इन सभी को जो है मतलब एक सिलेबस जो है आपका विस्तार में है, काफी बड़ा है सिलेबस जो है, करीबन जो है इस पुराने सिलेबस में करीबन मान के चले 30 से 35% की वृद्धि की गई है। पहले यही उपन्यासों की संख्या जो है वो 4 या 5 होती थी, वहीं कहानियों की संख्या जो है 5-6 होती थी। तो और ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि है ये जो है आपका कम हुआ करता था, ये आत्मकथा जो अन्य गद्य विधाएं ये कम हुआ करता था। मतलब सभी में जो है आपका जो है 30 से 35% वृद्धि की गई। इसको इसलिए आपको समय जो है ना देना, ज्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन यदि आप रेगुलर जो है 4 से 5 घंटे जो है अगर देते हैं अपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को लेकर, तो आपका पास जैसे कि मैंने बताया था कि साल में 2 बार पेपर होता है ना, तो उसमें जो है आप 6 महीने का समय मिलता है, तो 6 महीने का समय जो है पर्याप्त होता है। ये तो रहा आपका सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी। अब मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा स्टडी मटेरियल को लेकर, है ना, कि इन सभी को कहां से पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कितना पढ़ें, है ना, उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब पर मैं आपको अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी तो आप फिलहाल जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है नेट के सिलेबस को जो है उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। नेट से जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, देखिए, समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगला जो है कि इस पर स्टडी मटेरियल कौन सी पढ़नी है, कौन से टॉपिक को किस बुक में से करना है, कितनी किताबें पढ़नी है ना, इसके संदर्भ में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर नमस्कार। और हम अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जो प्रतियोगी हैं, है ना, जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो है लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9821239805, है ना। और इससे जो है आप मैसेज करके कोई भी अगर जानकारी लेना हो तो वो पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो अंत में इतना ही कहूंगा कि बढ़िया आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, देखिए, समझिए। उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।